हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप मेरे को सही से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जो भी बच्चे मोबाइल पर हैं, लैपटॉप पर हैं या किसी पर भी हैं, कोशिश करें कि हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप मेरे को सही से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन कर पाए हैं। क्या वीडियो ऑडियो आपको क्लियर आ रही है? बताइए। हाँ, सबको ऑडियो अभी तक वीडियो क्लियर है? सचिन, आयुष, समर, आप सबको सही से दिखाई दे रहा है? सभी बच्चे कोशिश करें कि हेडफोन्स का यूज़ करें। हेडफोन्स का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर आप मेरे को सुन पाएंगे। हाँ, हेलो निशा। क्या आप सभी सही से मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ओके। कुछ और बच्चे देखते हैं कितना अभी ज्वाइन करते हैं, फिर उसके हिसाब से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, हेलो सोनी, कैसे हो? ओके विकी। हाँ जी विकी, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ विकी, आपको ऑडियो वीडियो सही से आ रही है? क्योंकि आप हमें काफ़ी दूर से सुन रहे हैं। आप हमारे काफ़ी दूर के दर्शक हैं, इसलिए आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मूव स्लोली का मतलब क्या है सर? मूव स्लोली? मैं तो धीरे धीरे, मैं तो मूव ही नहीं कर रहा। मैं तो एक जगह ही खड़ा हूं। आप सिर्फ ये चेक करिए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। मतलब वीडियो लैगिंग तो नहीं हो रहा, ये चेक करिए पहले बस। बहुत पास खड़ा हूं। एक मिनट रुको, थोड़ा दूर कर देता हूं। जस्ट वेट। अब बताओ। अब मैं थोड़ा दूर हो गया।
पहले से? ठीक है, सब कुछ बढ़िया एकदम। देखो, अब बिल्कुल परफेक्ट तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचेंगे तुम्हें बिल्कुल HD क्वालिटी मिलेगी, HD साउंड मिलेगा, तो सर देखो ये पॉसिबल नहीं है। जो भी चीज़ आपको मिल रही है उसके साथ ही आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा पुअर है तो बात अलग है, बिल्कुल मैं सुनाई नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ आपको, तो दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन एटलीस्ट आप मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है, वही आपके लिए इस टाइम बहुत बड़ी बात है। तो आप उस बात पर फोकस करिए। आप HD क्वालिटी की मत सोचिए कि अरे बिल्कुल मैं आपको एकदम बिल्कुल HD की तरह यहाँ पर क्वालिटी में दिखूंगा, तो ऐसा तो कोई भी लाइव सेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि जो बोर्ड है वो क्लियर होना चाहिए, और जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो क्लियर होना चाहिए, और वॉइस क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज हो पा रही है तो दैट इज फाइन। चलें फिर। तो कंटिन्यू करें, पढ़ाना स्टार्ट करूं, बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे। चलिए, तो देखिए मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव बता रहा था। देखिए, जिनको बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है वो फोन को हॉरिजॉन्टली पकड़िए। अगर आप फोन को ऐसे पकड़ेंगे, वर्टिकली पकड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। अपने फोन को ऐसे करिए, जो स्क्रीन रोटेशन है उसको अलाउ करिए। जब स्क्रीन रोटेशन अलाउ कर देंगे तो आपको फोन ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ोगे तो मैं पूरा नहीं दिखाई दूंगा आपको। ऐसे फोन को पकड़िए, स्क्रीन रोटेशन अलाउ करिए ताकि स्क्रीन रोटेट होके ऐसे आ जाएगी। तो जब ऐसे आ जाएगी तो फिर मैं आपको क्लियर दिखूंगा। वंशिका, हाँ बिल्कुल, फोन को हॉरिजॉन्टली पकड़िए, वर्टिकली पकड़ोगे तो पूरा स्क्रीन नहीं आएगी। चलें ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सुबह मैं आपको ये चीज बता रहा था कि यदि बाहर हमारे पास साइन इनवर्स है और उसके अंदर हम साइन थीटा बना लें, तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर ये थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम समझा रहा था। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कॉस इनवर्स लें और कॉस थीटा करें तो ये भी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको अंदर भी बनाना पड़ेगा, तो ही फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के लॉजिक पे आपको काम करना है। तो आपको उसके लिए 11 क्लास के जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो दिमाग में होने चाहिए आपके, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। y इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे साइन इनवर्स, और उसने हमें ऊपर दिया है 2x और नीचे दे दिया हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, अब वो कहता है कि इसका डेरिवेटिव करो। तो आप इतने बड़े के साथ डेरिवेटिव नहीं कर सकते। अगर ये एंगल बहुत छोटा होता, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x, तो अगर छोटा एंगल है तो ठीक है, क्योंकि फिर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो। मतलब कि y का डेरिवेटिव कर दिया dy बाई डी एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव क्या बताया था 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 6x का होल स्क्वायर, और फिर इंटू में एंगल का करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये तब तक ठीक है जब तक कि एंगल छोटा है, लेकिन यहाँ पर तो एंगल काफी बड़ा है, तो इतने बड़े एंगल के साथ डेरिवेटिव करना थोड़ा मुश्किल में पड़ सकते हैं आप। तो आप उसमें उसको किसी फॉर्मूले के द्वारा इसको छोटा करेंगे। आप इसमें दिमाग लगाएंगे कि अंदर हम ऐसा क्या बनाएं जिससे कि छोटा हो सके। तो अगर ये बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी हमें साइन ही बनाना पड़ेगा। तो यदि हम अंदर भी साइन ही बनाएंगे तो ही हम साइन से साइन को कैंसिल कर पाएंगे। तो हमें खुद से माइंड लगाना है कि यहाँ पर x की जगह पर हम क्या पुट करें जिससे कि इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता हो।
तो उसके लिए वही मैं कह रहा हूँ कि 11th क्लास के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो 11th क्लास में साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं देखूं तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे बना सकता हूं। तो उसके लिए मेरे को अब दिमाग लगा लिया मैंने कि x की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, tan थीटा। और सुबह मैं बता रहा था कि अगर यहां से थीटा निकालेंगे तो tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स x। ये ऐसे बन जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगता है, लेकिन यू हैव टू मेमोराइज इट, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है। एज वी डन द सेकंड चैप्टर तो ये क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, बट अभी जैसा मैं बता रहा हूं ना बिल्कुल वैसे चलो बस। तो थीटा हो गया tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दो। तो y अभी हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हमारा डेरिवेटिव का जो काम है वो आसान हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर साइन इनवर्स रखूंगा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखो अब मैंने ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बना लिया। तो इसकी जगह पर अब मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, साइन 2 थीटा लिख दिया। अब देखो तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, जैसे ऊपर साइन से साइन इनवर्स कट रहा था वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो y कितना आ गया बताओ, 2 थीटा। अब ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब थीटा जो आपने निकाला था उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो बताओ अब y की वैल्यू क्या बनेगी, तो y की वैल्यू बन जाएगी 2 tan इनवर्स x। तो अब ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो। तो अब यहां पर डेरिवेटिव कर देंगे, लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 2 की कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। और फॉर्मूला अगर आप चेक कर लें तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव हुआ। अब उसके बाद एंगल का भी करेंगे, क्योंकि एंगल x है तो उसका डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर आ गया 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब बताओ किसी भी बच्चे को इस पूरे मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है, लेकिन लॉजिक ये है कि अगर आपका एंगल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसको डायरेक्ट डेरिवेटिव का ना सोचें, पहले आप उसमें कुछ ऐसा करें जिससे कि वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। जब वो फॉर्मूले में बन जाए, अच्छा ढंग से सिंप्लीफाइड हो जाए, तब उसका डेरिवेटिव स्टार्ट करें। अगर एंगल सिंपली है, जैसे यहाँ पर देखा कि एंगल सिंपल है 6x ही है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो जैसे मैंने यहाँ पे किया था। लेकिन अगर एंगल कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर उसके हिसाब से करिए। जिसका भी बोर्ड पूरा नहीं आ रहा है, तनुष्का आप अपने फोन को ऐसे पकड़ेंगे तो नहीं आएगा। अपने फोन के स्क्रीन को इस तरह से रोटेट करिए, स्क्रीन रोटेशन को अलाउ करिए। तो फोन ऐसे रखेंगे, जिन बच्चों को ऐसे पकड़ोगे तो फोन में मेरे पूरा बोर्ड नहीं आएगा। बोर्ड अलाने के लिए फोन को हॉरिजॉन्टली रखिए। तो तनुष्का आप भी अपने फोन को हॉरिजॉन्टली करिए। जिसको भी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो फोन को हॉरिजॉन्टली पकड़ेगा और स्क्रीन रोटेशन अलाउड करेगा, ताकि मैं आपको इस तरह से दिखाई दूंगा तो बोर्ड पूरा आ जाएगा। ऐसे रखोगे तो बोर्ड पूरा नहीं आएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ सकता है। इस पूरे क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है तो चलते हैं। अब देखो मैं आपके लिए एक और अच्छा काम कर रहा हूं, देख लो आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। अब वैसे हाँ स्क्रीनशॉट, हाँ इसमें स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं होगा। एक मिनट, हेलो मतलब क्या हो रहा है? पता नहीं, अब बाकी बच्चों को तो ऐसा हो नहीं रहा, बाकी बच्चे तो कह रहे सही है सब। हाँ देखो एक बारी, हाँ एक बार देखिए सभी को सब कुछ क्लियर हो रहा है। कुछ बच्चे अभी कंप्लेन कर रहे हैं कि सही से नहीं हो रहा, वॉइस लैग कर रही है मेरी, बताइए। देखिए अभी आज हम इसी तरह से जुड़े हुए हैं ताकि हम हर चीज को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बेटर आपको एक्सपीरियंस देना चाहता हूं मैं। अब मैंने यूट्यूब ट्राई कर लिया, अब मैं अपने इंस्टीट्यूट की ऐप में भी आ गया हूं, मैंने इसका भी प्रीमियम अकाउंट ले लिया है
ठीक है। तो बट वही मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो चलेगा, है ना। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो दिक्कत हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा मेरी आवाज क्रैक हो रही है, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो वो चीज फिर अलग है। बताइए। एक मिनट रुको, मैं एक चीज करता हूं, फिर देखो वॉइस मेरा कैसे आता है। एक मिनट रुको। अभी देखियो, देखिए मेरी आवाज कैसे आ रही है आपको, अभी बताइए। वॉइस क्लियर है एकदम? अभी वॉइस क्लियर आ रहा है एकदम? चलिए फिर तो आगे चलते हैं। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो अब आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि शायद यहाँ पे स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा साथ साथ ही लिखिए मेरे, ठीक है। तो जो जो चीज मैं लिखे जा रहा हूं उसको साथ साथ लिख लो। अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं हो रहा है तो फिर आपको साथ साथ ही लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये लिख लिया सबने, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, तो आप मुझे बताओ ये कैसे बन सकता है। अब यहां पर कोई बच्चा बता सकता है कि मैं x की जगह पर क्या पुट करूं जिससे कि यहां पर बात बन जाएगी। एनी स्टूडेंट, कि x की जगह पर क्या पुट करें कि जिससे अंदर भी cos ही बन जाए, क्योंकि अब हमें अंदर cos बनाना है ताकि इस cos से हम इस cos इनवर्स को कैंसिल करा सकें। बताइए, कोई बता सकता है x की जगह पर हम क्या पुट करें जिससे कि बात बन जाए। एनी स्टूडेंट? cos स्क्वायर थीटा। और कोई बता सकता है x की जगह पर क्या पुट किया जाए जिससे कि अंदर cos क्रिएट हो जाएगा, तभी बाहर वाला जो cos इनवर्स है वो कैंसिल हो पाएगा फिर। बताइए। हाँ cos थीटा, उन्नति ने सही आंसर दिया है। cos थीटा हमें पुट करना होगा, क्योंकि x की जगह पर जब हम यहां पर cos थीटा रखेंगे और फिर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगी, और फिर y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको याद होगा cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा बन जाएगा उससे मात्र। तो अब ये हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स और अंदर बन जाएगा cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो ये आ गया 2 थीटा, और थीटा की जगह पर रख देंगे cos इनवर्स x। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, तो अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 cos इनवर्स x को 2 बाहर कर दिया, cos इनवर्स x का वैल्यू बन गया डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि एंगल x है तो डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। अगर एंगल x के अलावा कुछ और होता है, मान लो यहाँ पर आपका x के अलावा 2x आता है या 3x आता है, तो आपको उसका भी डेरिवेटिव करना है, जैसे चेन रूल चलाते हो आप ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी को?
कैसे मैंने किया है कोई भी बच्चा पूछ सकता है, बताइए। साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। जो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं वैसे वैसे साथ साथ लिखते रहा करो, तो फिर समझ में आएगा। अभी तक सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब सही चल रहा है? बताइए। हाँ जी बताइए। वो 2x नहीं है, 2 के बाद मल्टीप्लाई है, दिस इज नॉट x। ये 2 एज इट इज है, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया -1/√1 - x, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसा ही, तो उसका आंसर बताओ कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास y = कॉस इनवर्स √में x² + 1। यहां पे कोई बच्चा बता सकता है x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा? यहां पे कोई बच्चा बता सकता है कि हमें x की जगह पर क्या पुट करना चाहिए जिससे कि हम cos तक पहुंच सकते हैं? या इसको छोड़ो, अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो अभी इसको छोड़ दो, ये वाला बता दो। y = साइन इनवर्स, ये बताओ। ये मैंने आपको इजी दिया है। इसका बताइए, यहां पर x की जगह पर क्या पुट करें जिससे कि अंदर साइन बन जाए। अब अगर अंदर यहां पे साइन बन जाएगा तो ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यहां पर हम पुट कर सकते हैं cos थीटा। तो यहां पर अब हम पुट करेंगे x की जगह पे cos थीटा। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि 1 - cos² थीटा अगर आता है तो 1 - cos² थीटा क्या बन जाएगा? sin² थीटा। और फिर sin² थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो वो बन जाएगा फिर आपके लिए sin थीटा। आ रहा है समझ में? और फिर sin थीटा से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, यहां से थीटा तो आप निकाल ही लेंगे, cos इनवर्स x आ जाएगा। तो y = बनेगा साइन इनवर्स √में 1 - cos² थीटा। और उसके बाद ये साइन इनवर्स रहेगा और 1 - cos² थीटा क्या बन जाएगा? sin² थीटा। ठीक है। उसके बाद मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, तो इस साइड देखिए, यहां से यहां पे। तो अब √ में sin² थीटा है तो रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा? साइन थीटा। तो y = हो जाएगा साइन इनवर्स और ये साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो y = कितना आ गया? थीटा। और थीटा की जगह पे रख देंगे cos इनवर्स x। तो y = cos इनवर्स x। तो dy/dx क्या होगा बताओ? -1 में √ में 1 - x²। ये देखिए, तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। हो रहा है क्लियर सबको? तो बस आपको इस तरह से माइंड खुद लगाना है कि हम x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि क्वेश्चन आसानी से बन सके। ठीक है। तो अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन का असाइनमेंट्स आपको दे दूंगा, तो फिर आप उसको यूज करके फिर उसके हिसाब से क्वेश्चंस को बना सकते हैं।
बट लॉजिक यही है कि आपको सब्स्टिट्यूशन का सोचना है। तो मेरे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन की ट्रिक्स भी हैं, वो वैसे तो मैं सेकंड चैप्टर में कराता हूँ ढंग से, बट इसमें मैं आपको वो असाइनमेंट के अंदर ही या जैसे एज अ फॉर्मूले के रूप में मैं आपको वो दे दूंगा, तो उसको वहां से आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन को किया जाता है, कि कब मेरे को साइन डालना है, कब मेरे को कॉस डालना है, कब मेरे को टैन डालना है। तो वो सारी ट्रिक्स उसमें दे रखी है, तो उसको कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी उससे। फिर तो वो मैं आपको एज अ फॉर्मूले के रूप में दे दूंगा, जब अभी असाइनमेंट देना है मेरे को एक, तो वो हो जाएगा आपका। तो क्लियर हो रहा है, मैंने आपको सारे के सारे फंक्शंस क्लियर कर दिए हैं, जिसके अंदर पहला मैंने करा दिया अलजेब्रिक, दूसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, तीसरा हो गया लॉग, चौथा हो गया एक्सपोनेंशियल, और पांचवा हो गया कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें से आपने अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉग वाले के असाइनमेंट कर लिया है। अब आपको 2 असाइनमेंट मिलेंगे, जिसमें एक एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन होंगे और एक जिसमें ऐसे इनवर्स वाले होंगे। ये आपको और करना है इसके बाद, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस का असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा। अब कुछ और क्वेश्चन हम इस पर हम बना लेते हैं, देखिए। तो ये लिख रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको रब कर दूं मैं, बताइए। हाँ जी, रब कर दूं मैं। ठीक है, अभी तक सबको ऑडियो वीडियो क्लियर हो रहा है या वैसा ही प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम कि बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे देखो काम करेंगे अपने आप क्लियर होगा सारा। देखो प्रॉब्लम सिर्फ कनेक्टिविटी का है, इट्स ऑन योर स्पीड। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि कोशिश करिए कि वाईफाई लगवा लीजिए, ठीक है। तो अगर अपने पेरेंट्स को बोलकर, क्योंकि देखो कुछ नहीं पता है 1 महीने बाद स्कूल खुल जाएंगे कि नहीं खुलेंगे, हमें ऐसे क्या पता जुड़े रहना पड़े। तो अगर हमें ऐसे जुड़े रहना पड़ेगा तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोबाइल डाटा से काम नहीं बनने वाला है। यू शुड हैव वाईफाई, यू शुड हैव मतलब कि मैक्सिमम स्पीड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि तभी लाइव लेक्चर की जो स्पीड होती है बनी रहती है। आप डाटा प्लान पे रहेंगे, कुछ तीसरा से करेंगे तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आने वाला है। इसलिए कोशिश करो कि अपने पेरेंट्स को बोलिए कि वो वाईफाई प्लान्स ले लें, मिल जाते हैं आराम से। किसी भी आप बोलेंगे घर पे आके लगा जाएंगे इस टाइम, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ी ज़रूरत ही यही है लोगों की। तो वो आराम से करके जाएंगे ये वाला काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा आप कोशिश करिए। तो अगर आप वाईफाई से आ जाएंगे तो बेटर आपका एक्सपीरियंस मिलेगा और टेक्नोलॉजी में फिर आपको उसी हिसाब से मिलेगा। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू अंडर रूट में tan इनवर्स 2x, ठीक है। तो tan इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट में tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स 2x। तो हमें लॉजिक वही रखना है जो सिखाया गया है। तो अभी हम देख रहे हैं कि एंगल बहुत सिंपल है, 2x है, तो हमें किसी भी प्रकार की सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन की जरूरत कब है, जब एंगल कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर एंगल सिंपल है तो कॉम्प्लिकेटेड एंगल सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप चेन रूल के हिसाब से चलिए। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फर्स्ट वी डू द डेरिवेटिव ऑफ रूट। तो रूट क्या कहता है, 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2x, यही होता है ना 1/2 रूट एक्स। उसके बाद जब रूट का कर दिया तो रूट को हटा दो। उसके बाद आप किसका डेरिवेटिव करोगे, tan इनवर्स 2x का। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, फॉर्मूला चेक करो तो आपको मिलेगा 1/1 प्लस जिसको भी एंगल है उसका स्क्वायर। तो मेरे पास एंगल 2x है तो मैं 2x का स्क्वायर कर दूंगा। अब ये किसका डेरिवेटिव हुआ, tan इनवर्स का। ये हुआ रूट का, ये हुआ रूट का, ये हुआ tan इनवर्स x का। अब tan इनवर्स पे भी ऐसे कांटा मार दो, सोचो, ठीक है। आप किसका डेरिवेटिव करोगे, 2x का। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, 2x का डेरिवेटिव इज 2। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 1 में ये क्या बनेगा बताओ, 1 + 4x स्क्वायर, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2x। तो ये हो गया आपके लिए dy बाई dx। आ रहा है समझ में, बताओ।
क्लियर है सबको कैसे मैंने अंडर रूट ऑफ tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव किया है? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। बताइए। हाँ जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी जो क्वेश्चन कराया गया है अंडर रूट में tan इनवर्स 2x, सभी बच्चों को क्लियर है ये? देखिए, हर बच्चा ध्यान से देखा करे। जिसको लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कृपा करके पूछ ले। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लग रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है तो वो मेरे को पूछे दोबारा, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बिल्कुल क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए फिर तो इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, साथ साथ मेरे साथ साथ ही लिखते रहा करो, जैसे जैसे मैं समझाता रहता हूँ वैसे वैसे लिखते रहा करो। थोड़ा सा करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा बचाना है अगर। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए। y इज इक्वल टू अंडर रूट में log साइन इनवर्स x। देखिए, ठीक है, अब ध्यान से देखना कैसे करूंगा। कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ चेन रूल के ऊपर फोकस करना है और जिसका जो डेरिवेटिव बताया गया है वो लगाते जाना है। जैसे अब बताओ y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय dx। सबसे पहले डेरिवेटिव किसका करोगे? रूट का। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 और रूट के अंदर क्या आ जाएगा? log साइन इनवर्स x। ठीक है, ये रूट का हो गया तो रूट पे कांटा मार दिया। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे? log का। log क्या कहता है? जो भी उसके आगे है उसका रेसिप्रोकल। तो log के आगे साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। इसका डेरिवेटिव हुआ बताओ? log का, तो log पे भी कांटा मार दिया। अब बताओ क्या मिला? साइन इनवर्स x, क्योंकि पहले log का करा, फिर अब log के आगे जो था उसका करना होता है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो, अब कौन? साइन भी उड़ा दो, साइन इनवर्स x भी उड़ा दो। अब क्या बचा बताओ? x का डेरिवेटिव 1, तो करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? सिंपल तरीका। ये डेरिवेटिव पहले देखो मैंने किसका किया? ये डेरिवेटिव किया मैंने रूट का, फिर ये डेरिवेटिव मैंने किसका किया? साइन इनवर्स x का। सिस्टम से चलना है बिल्कुल, चेन रूल नहीं टूटना चाहिए। चेन रूल बीच में टूट गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बताइए सभी बच्चों, क्लियर हो रहा है जो पढ़ा रहा हूं? बताइए, जल्दी से बताइए, सब कुछ क्लियर है? फॉर्मुलेस मैंने दिए तो हैं आपको, फॉर्मुलेस मैंने आपको दिए हैं, वहां से देख लो। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x होता है 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है। ये जो आपको मैंने फॉर्मुलों की लिस्ट दी होगी ना, स्टार्टिंग में तो दिया था ये वाले, ये सारे फॉर्मुलों की लिस्ट है, ये मैंने आपको दी थी। तो इसको यहां से याद करो, मैंने दिया हुआ है लिस्ट, ये वहां से पढ़ लो। क्लियर हो रहा है? देखो, कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे तो बात बन जाएगी। अगर आप चेन रूल को फोकस करके चलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेन रूल कहीं बीच में टूट गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा फिर आपका। आ रहा है समझ में सबको? चलिए, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं, देखो फटाफट। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको देखिए।
इसमें हमें क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इस बात का थोड़े बच्चे ध्यान में रखेंगे, जैसे साइन इनवर्स अगर साइन थीटा होता है तो उसका आंसर थीटा बताया, वैसे ही अगर बाहर साइन और अंदर इनवर्स है तो इसका आंसर भी थीटा ही होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फॉर्मूला तब तक ही वैलिड है, देखो अगर यहां पर साइन इनवर्स है और उसके आगे लिखा है 2 साइन थीटा, तो अब ये साइन इनवर्स से ये साइन नहीं कैंसिल हो सकता, ठीक है, अब नहीं हो सकता, मतलब कि इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, इसके आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे अब यहां पर आप देख रहे हैं ये m है, अगर सपोज करो ये m यहां पे नहीं होता तो ये साइन से साइन इनवर्स x कट जाता और आपका x बाहर आ जाता सीधा, लेकिन इस m के आने से गड़बड़ हो गया, तो ये m अगर यहाँ जिंदा रहेगा तो ये साइन से ये साइन इनवर्स x नहीं कटेगा। ये फॉर्मूला दोनों तरीके से वैलिड है, मतलब बाहर इनवर्स हो अंदर साइन हो तब भी वैलिड है, बाहर साइन हो अंदर इनवर्स हो तब भी वैलिड होता है। लेकिन उसके लिए इन दोनों के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इन दोनों के आगे कोई भी नंबर होगा मौजूद तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे सीधा साइन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि पावर तो है नहीं, तो पहले मैं साइन का डेरिवेटिव करूंगा। तो y का डेरिवेटिव तो हो गया dy बाई डी एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, और थीटा का एंगल ये पूरा एंगल है, तो एंगल आप वही रखो, आप एंगल नहीं चेंज कर सकते, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस। अब क्लियर हो गया है, बताइए, अब क्लियर हो गया सब कुछ, नहीं हुआ है? आर्यन बताइए, क्लियर हो गया है? चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि पहले हमने साइन का डेरिवेटिव कर दिया तो वो हो गया कॉस, ठीक है, क्योंकि पावर हमारे पास था नहीं, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, तो साइन पे कांटा मार दो। अब डेरिवेटिव किसका करोगे, एंगल का, तो एंगल में कौन बैठा हुआ है, m साइन इनवर्स x, ये m एज अ कॉफिशिएंट की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे, तो m को हम एज इट इज रखेंगे, m का हम कुछ नहीं करेंगे, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे। इसको बिल्कुल वैसा ही समझिए जैसे मैंने 2 साइन इनवर्स x लिख दिया और मैं कहता हूं कि इसका डेरिवेटिव करो, तो 2 को कुछ नहीं करना, 2 आपका एज इट इज रहेगा और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कर देंगे खाली, तो वैसे ही यहां पर भी हो रहा है, तो m एज इट इज रहेगा और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर हमारा इसका बन जाएगा m और नीचे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस के साथ m साइन इनवर्स x, तो ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ये बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी को इस क्वेश्चन में, कैसे मैंने बनाया है? पहले मैंने साइन का पावर बेस एंड एंगल होता है, तो पावर था नहीं, तो पहले स्टार्ट किया बेस, बेस कौन मिला, साइन, साइन के बाद उसके कॉस, कॉस हो गया उसका डेरिवेटिव, एंगल वही रखा, फिर एंगल के पास गए तो एंगल क्या मिला, m साइन इनवर्स x, तो फिर m को एज इट इज रखा और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कर दिया हमने, और उसके बाद हमें ये आंसर मिला। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो उसके बाद अगर हो रहा है तो बताइए, क्लियर है सब कुछ? तो आगे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन में तो कुछ किया ही नहीं मैंने अभी, सिर्फ मैंने रीअरेंज ही करा है चीजों को। ये मैंने m यहां पे रख दिया बस, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो सबसे पहले मैंने m को सबसे ऊपर रख दिया। अच्छा ये कॉस ऊपर आना था, गलत हो गया, m आएगा, कॉस आएगा, m साइन इनवर्स x आएगा, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ये आंसर आएगा। गलत हो गया था पहले, एक बार चेक कर लें, क्योंकि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही डिनोमिनेटर में था, तो वो मैंने नीचे रख दिया है,
ऊपर तो वही है cos m sin इनवर्स x और साथ में m था ये। अब क्लियर है वंशिका? बताइए। हाँ, तो क्लियर हो रहा है सबको कैसे हम इनवर्स का कर सकते हैं? ये तुम्हें और भी अच्छा समझ में आ जाता अगर हमने सेकंड चैप्टर पहले किया होता, बट उतना भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप ये मत सोचो कि मेरे को सेकंड चैप्टर नहीं आ रहा, मेरा क्या होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो बातें मैं बता रहा हूं उनको थोड़ा भी ध्यान में रखोगे तो सेकंड चैप्टर फिर भी मतलब ये चैप्टर यहाँ बन जाएगा। बाकी अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आएंगे तो वो भी हम नहीं बनाएंगे, है ना। जब सेकंड चैप्टर बन जाएगा तो उसके बाद कर लेंगे दोबारा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ज्यादा भी क्वेश्चन नहीं दिए हुए इसमें, एनसीईआरटी में बस एक एक्सरसाइजेस में थोड़े बहुत 5-7 क्वेश्चन है इसके ऊपर, बाकी तो आप इजीली बना सकते हैं उसके बाद। तो बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी को जो पढ़ाया जा रहा है उसमें? क्लियर है सब कुछ? क्लियर हो रहा है सब कुछ? हाँ, तो ठीक है। अब मैं इसका असाइनमेंट आपको दे दूंगा। अब हम 12th क्लास के जो हमारे टॉपिक्स है ना, जो हमारे 12th क्लास के टॉपिक्स हैं, हाँ, एक्सरसाइज 5.2 नहीं होगी शायद, 5.12 5.3 होगी, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, अभी एक एनसीईआरटी नहीं बनाना है, जब मैं बोलूंगा तब एनसीईआरटी स्टार्ट करना है। अभी हम पहले बेस तैयार करेंगे, ठीक है। अभी आप बेस तैयार करो, फिर जब एक अच्छा खासा बेस हमारा बन जाएगा देन वी स्टार्ट द एनसीईआरटी, ठीक है। तो उसके बाद मैं एनसीईआरटी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। अभी आपके 2 असाइनमेंट्स बच रहे हैं ना, एक्सपोनेंशियल वाला और एक असाइनमेंट किसका बच रहा है अभी, इनवर्स वाला। पहले वो पूरा कर लो, फिर जब बेस अच्छा बन जाएगा देन गो फॉर एनसीईआरटी, फिर मैं बता दूंगा आपको। तो आइए अब थोड़ा 12th के टॉपिक्स लिख लेते हैं, है ना। 12th में हमें डेरिवेटिव्स में क्या क्या करना है, चलिए। तो 12th में जो हम डेरिवेटिव करेंगे तो हम स्टार्ट कहां से करने वाले हैं? सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इम्प्लिसिट फॉर्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगैरिथम फॉर्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। इम्प्लिसिट फॉर्म सबसे पहले। चैप्टर 4 के डाउट मैं कल लूंगा, कल कर देते हैं चैप्टर 4 के डाउट, ठीक है। कल अपने चैप्टर 4 के डाउट इकट्ठा कर लो और कल वाली क्लास में 3 बजे चैप्टर 4 के डाउट ले लेंगे, ठीक है। बताइए, ऐसा कर लेंगे। तो चौथा फिर हमारे पास आता है, चौथा उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अच्छा, इससे पहले एक और लिख लो, चौथा ही वाला लिख लो पहले, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। ये फोर्थ बनाओ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, ठीक है। और आखिरी बनाओ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। ये हमारे टॉपिक्स हैं इसमें डेरिवेटिव्स के। उसके बाद एक और टॉपिक आता है उसमें रोल्स थ्योरम, ये सब आता है, रोल्स थ्योरम और एक मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये सारे टॉपिक्स अगर हम कवर करते हैं तो हमारी 12th क्लास खत्म होती है, यानी कि हमें टोटल मिला के 6 टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला टॉपिक है इम्प्लिसिट फॉर्म, दूसरा टॉपिक है लॉगैरिथम फॉर्म, तीसरा टॉपिक है पैरामेट्रिक फॉर्म, चौथा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजी, इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं जो अभी हम सीखेंगे ढंग से, डेरिवेटिव ऑफ
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये अगर हम 7 टॉपिक कवर करेंगे तो जाकर हमारी 12th क्लास खत्म हो जाएगी डेरिवेटिव्स में से। फिर उसके बाद अभी इसमें कंटिन्यूटी वाला टॉपिक भी बच रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, क्योंकि फर्स्ट बुक के सिर्फ 2 ही चैप्टर बहुत बड़े हैं, 5 और एक 6। तो अगर हम ये चैप्टर ढंग से कर लेते हैं तो फर्स्ट बुक में अच्छे नंबर आ जाएंगे हमारे। तो लिख लिए सबने, साथ साथ ये सारे टॉपिक्स लिख लो और 1 बाय 1 हम इनको क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले अपना बेस तैयार कर लो सभी। जब तक अच्छा बेस नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, तो आज की कहानी समझ में आ रही होगी सबको, बताइए चीजें समझ में आ रही हैं आज की आपको जो मैंने बताया है? देखो अभी यहां पर तो मेरे को लगता नहीं है YouTube जैसा प्रॉब्लम आपको लग रहा है ना? जैसे YouTube में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है 2 दिन से, उतना ज्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ पर नहीं हुआ है मेरे को लग रहा है। बताइए। बिल्कुल, देखो ये जो प्लेटफॉर्म हम जिस पे भी काम कर रहे हैं स्पेशली इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। अब मेरा इंस्टीट्यूट के ऐप में जो चीज आप देख रहे हैं इसी पर्पस पे बनाया गया है। इसका काम ही यही है कि बच्चों तक लाइव सेशन पहुंचाना है उनको, ठीक है, और उसके हिसाब से ही बना हुआ है। तो शायद मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाला है, ठीक है। और जहां तक बात रही किसकी, रिकॉर्डेड वीडियो की, है ना, जैसे कि अब YouTube में तो ये होता है कि भैया वीडियो रिकॉर्ड हो जाती थी ऑटोमेटिकली, तो आप उसको बाद में भी देख पाते थे, है ना। ये फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उसका भी मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालूंगा। जैसे कि मैं अपनी वीडियो किसी मोबाइल से करूंगा, कुछ ना कुछ मैं सिस्टम बनाता हूँ जिससे कि चलो कोई नहीं, अब तो मैं सेशन क्लोज ही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो भी रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना काम तो हो गया है, ठीक है। तो अब आप इसको करिए जितना मैंने अभी पढ़ा दिया। इसका असाइनमेंट अभी जस्ट मैं क्लास खत्म होने के बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो 2 असाइनमेंट आप बनाइए। और कल आप चैप्टर नंबर 4 के जो डाउट हैं, 4.2 एक्सरसाइज के हो गए, चाहे कहीं इसका भी डाउट हो, जो भी आपको लगता है कि 4 चैप्टर से हमें पढ़ना है, तो वो आप लेकर आएंगे, ठीक है। चलें फिर, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट। ठीक है, तो कल करते हैं बाकी चीजें, और इसका जो भी आपको असाइनमेंट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए।